नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं आजकल एसआईआर के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है। अब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये हमारे लिए ज़रूरी है करना, ताकि इलेक्टोरल रोल को प्यूरिफाई किया जा सके। दूसरी तरफ बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, चाहे केरला है, वेस्ट बंगाल हो गया, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जानबूझकर उनके जो वोटर्स हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। एसआईआर एक्सरसाइज की वजह से बहुत सारे जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका नाम हट जाएगा। तो इसको लेकर कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाला गया था, और आर्गुमेंट्स के दौरान कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा रिमार्क दिया है आधार को लेकर, और इसीलिए इसके बारे में काफी चर्चा चल रही है। आप देख सकते हो खबर, सुप्रीम कोर्ट आस्क वेदर अ फॉरेनर कैन बी अलाउड टू यूज आधार टू गेन एंट्री इनटू पोल रोल। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि कल एग्जैक्टली हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने आधार को लेकर क्या कहा है और आगे क्या हो सकता है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा रिमार्क है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी अचीवर सेल चल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी के बैच पर आपको मिलेगा। 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है ये आप ले सकते हो, इसमें ये सारे फीचर्स मिलेंगे। या फिर 2027 की तैयारी कर रहे हैं या 2028 की, जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, वो भी आप ले सकते हो। कल तक ये वैलिड है, 30 नवंबर को सेल एंड हो जाएगा। यूज दिस कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ये फोन नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसा मैंने बताया, एसआईआर को लेकर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर पिटीशंस डाला गया कि देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एसआईआर चला रही है वो नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर रोक लगना चाहिए। तो उसी के दौरान जब यहाँ पर हियरिंग होता है, इलेक्शन कमीशन अपने मुद्दों को रखता है, पिटिशनर्स अपने मुद्दों को रखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ इस पूरे डिस्कशन के दौरान। वो ये था कि कैन पोजेशन ऑफ आधार बी यूज टू ऑटोमेटिकली रजिस्टर अ पर्सन एज अ वोटर। मतलब अगर मान लो मैं किसी फॉरेन कंट्री का हूं, ठीक है, तो अगर मेरे पास आधार है और मैं भारत में रह रहा हूं, तो क्या मुझे वोट देने का ऑटोमेटिकली हक मिल जाना चाहिए? इसको लेकर सवाल खड़ा हुआ, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर और स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन रखा रिलेशनशिप बिटवीन आधार एंड सिटीजनशिप, और किस तरह से जो वोटर का वेरिफिकेशन है एसआईआर के अंदर वो कंडक्ट होना चाहिए। क्योंकि यही मुद्दा उठ रहा है ना कि एसआईआर में जिस तरह से प्रोसेस चल रहा है, तो उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी सारे मुद्दे उठ रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखो पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का मेन ऑब्जर्वेशन क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि आधार इज नॉट इक्वल टू सिटीजनशिप। ये आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास आधार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वोटिंग राइट मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था दैट आधार इज नॉट प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, एंड आधार इज बेसिकली इशूड ताकि आपको वेलफेयर का एक्सेस मिल सके, आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो सके, बस इसीलिए आधार होता है। ये आधार होने का मतलब ही नहीं है कि आप सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली बन जाओगे। तो अगर कोई फॉरेन नेशनल भारत में रह रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको वोटर का अधिकार नहीं मिलेगा। कोर्ट ने पॉइंटेड क्वेश्चन रखा, इफ अ फॉरेन लेबरर ऑब्टेन्स आधार फॉर राशन, कोई भी फॉरेन सिटीजन है, भारत में है, अगर वो राशन के लिए आधार ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम ऑटोमेटिकली उसको वोटर का अधिकार दे देंगे। देखो एसआईआर के बारे में आपको एक बार बता दूं कि एसआईआर एक मेजर एक्सरसाइज किया जा रहा है पूरे देश भर में, अलग अलग फेजेस में। अभी क्या है, 12 राज्यों में किया जा रहा है, डोर टू डोर टाइम बाउंड मैनर में। जो इलेक्टोरल रोल होता है, मतलब चुनाव के पहले आपने देखा होगा जो पूरी लिस्ट आती है कि कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं, तो उसको इलेक्टोरल रोल कहते हैं। तो यहाँ पर उसको पूरी तरह से सही किया जाए, रीवेरीफाई किया जाए। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने कई बार ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कह दिया कि ये वोट चोरी है, कि यहाँ पर एक ही फोटो जो है कई बार देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एड्रेस पे वो गलत है, ये है। तो उसकी वजह से ये जो एसआईआर है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो वोटर्स हैं उनको अपना फॉर्म 6 भरना होगा और क्लेम करना होगा कि हाँ मैं इस जगह रहने वाला हूँ, मैं सिटीजन, मतलब एक प्रकार से मेरा हक बनता है वोट देने का। और इसको लेकर जो बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर्स, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, रेसिडेंट्स का देखेंगे, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन जो ऑफिसर्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे और रूल्स को अपडेट करेंगे। मतलब यहाँ पर लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं 2002 में इतना बड़ा रिवीजन हुआ था, उसके बाद से अब जाकर पूरे देश भर में हो रहा है। तो एसआईआर का मेन मकसद यही है कि जो डुप्लीकेट्स वोटर्स हैं, जो वोटर्स मर चुके हैं, तो उनको रिमूव किया जाए, वोटर लिस्ट से हटाया जाए।
कोई मतलब नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर जो एंट्रीज़ हैं उसको वेरीफ़ाई किया जाए। ये इंश्योर किया जाए कि सिर्फ़ जो एलिजिबल सिटीज़न्स हैं वही उनको वोट देने का अधिकार हो। आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफ़ी चीज़ें हो रही थी भारत-पाकिस्तान में, तो पता चला कि बहुत सारे पाकिस्तानी भारत में हैं, उनके पास वोटर आईडी है, जो कि नहीं होना चाहिए ना। आप फॉरेन नेशनल हो, आपको थोड़ी अधिकार मिलेगा वोट देने का। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि एसआईआर को लेकर जब चर्चा हो रही थी तो आधार कहाँ से फोकस में आ गया? देखो बेसिकली जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने आर्गुमेंट दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनडायरेक्टली सिटीजनशिप प्रूफ कर रहा है। मतलब कि पिटिशनर्स का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन का मेन काम होना चाहिए कि कौन पर्सन वोटर लिस्ट में रहे, कौन ना रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये मैंडेट नहीं है कि वो ये चेक करे कि सामने वाला भारत का नागरिक है कि नहीं है। ये पिटिशनर्स का आर्गुमेंट था। ये इलेक्शन कमीशन के मैंडेट से बाहर चला जाता है, क्योंकि ये भारत सरकार होम मिनिस्ट्री के अंदर में आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन नहीं डिसाइड करेगी कि कौन सिटीजन है, कौन सिटीजन नहीं है। और जिस तरह से देश भर में एसआईआर को लेकर डेडलाइन दी गई है, डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारे जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनके नाम कट जाएंगे। जैसे अभी बिहार इलेक्शन हुआ था तो जो आरजेडी है, कांग्रेस है, वो आर्गुमेंट ये दे रहे थे कि देखिए हमारे जो लोग हैं उनके नाम हटाए जा रहे हैं। इस तरह की चीजें बोली गई। दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने देखिए रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने बेसिकली ये कहा कि देखो हम आधार को सिर्फ आइडेंटिटी और रेसिडेंस के लिए ही यूज कर सकते हैं, हम सिटीजनशिप के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें और भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है डॉक्यूमेंट्स का, जो हमें चेक करना होता है ताकि हम समझ सके कि उस पर्सन का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम ऐसे कैसे डिसाइड करेंगे? हम ऐसा थोड़ी है कि बस किसी ने कह दिया कि हमारे पास आधार है और फॉर्म 6 भर दिया तो हम उसको वोटर लिस्ट में नाम डाल देंगे। ऐसा नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन का कहना है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आधार के अलावा हमें और भी डॉक्यूमेंट्स को चेक करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम ये नहीं प्रूफ कर रहे कि कौन सिटीजन है नहीं है, लेकिन हाँ हमें ये तो देखना होगा ना डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कि वो भारत का नागरिक है कि नहीं, ताकि हम उसका नाम वोटर लिस्ट में डाल सकें। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है इलेक्शन कमीशन ने आर्गुमेंट दिया। अच्छा, लीगल पोजीशन समझ लीजिए। वोटिंग राइट अगर मैं कहता हूं भारत के अंदर किसी को है तो वो किस बेसिस पर है? बेसिकली हमारे संविधान में आर्टिकल 326 है और 1950 का ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है। इस कानून के तहत ये कहा गया है कि सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब जहां पर आप वोट दे रहे हो वहां कर आप वहां के ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स हो और आप भारत के नागरिक हो, अगर ये दो क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो ही आप वोटर लिस्ट में नाम डाल सकता है, आप वोट दे सकते हो। मतलब अगर मान लीजिए आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है, मान लीजिए आधार आपके पास है तो मतलब आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई कि ये आप पर्सन हो, ये आपकी उम्र है, ये ऐसे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिटीजन हो। तो इसके लिए आधार सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ करता है, ना कि सिटीजनशिप। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कल डिटेल में रीजनिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट आधार को एक्सेप्ट किया जाता है फॉर आइडेंटिटी प्रूफ एंड रेसिडेंस प्रूफ। इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मदद मिलती है कि वो डुप्लीकेट वोटर्स को हटाए, बायोमेट्रिक मैचिंग भी कर सके और स्टैंडर्डाइज कर सके डॉक्यूमेंट्स को। तो आधार कैन नॉट बी यूज टू एस्टैब्लिश सिटीजनशिप। आधार बेसिकली जो नॉन सिटीजन है उनको भी मिल जाता है फॉर वेलफेयर एक्सेस। आधार का पर्पस सर्विस डिलीवरी होता है, सिटीजनशिप वेरिफिकेशन नहीं होता है। सो देयरफॉर आधार कैन नॉट डिटरमाइन अ पर्सन्स राइट टू वोट। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने यहां पर यह भी कहा दैट अगर कोई पर्सन एसआईआर एक्सरसाइज के दौरान फॉर्म 6 सबमिट कर देता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको ऑटोमेटिकली वोटर का अधिकार मिल जाएगा। मतलब कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है रिमार्क पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कोई पोस्ट ऑफिस थोड़ी है कि जो भी पर्सन है अपना फॉर्म 6 भरा और आधार जोड़ दिया उसके साथ और उसको ऑटोमेटिकली वोटर का अधिकार मिल गया। ये कल सुप्रीम कोर्ट का कहना था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इलेक्शन कमीशन अगर कोई बाकी के डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है तो वो किसी वजह से मांग रहा है, ताकि एक्चुअल में वोटर लिस्ट में जो धांधली है, वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं, उसको सही किया जा सके। तो आर्गुमेंट्स अगर आप देखोगे ना कोर्ट के अंदर, पिटिशनर्स ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि देखिए जो भी कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो एक प्रकार से सिटीजनशिप को टेस्ट कर रहा है। यहाँ पर जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन हो गया है, जिस तरह से लोगों को हटाया जा रहा है वोटर लिस्ट से, इसकी वजह से लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं वो छिन रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का आर्गुमेंट ये है कि देखो यहाँ पर जो एसआईआर है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हम सिर्फ आधार के बेसिस पर किसी को वोटिंग अधिकार नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली आप समझिए यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वेरिफिकेशन का। इलेक्शन कमीशन को बैलेंस करना पड़ता है, रोल इंटीग्रिटी और रॉन्गफुल डिलीशन ना हो।
दोनों तरफ चीज़ों को बैलेंस करना होता है। सो आधार अलोन कैन नॉट डिसाइड एलिजिबिलिटी। ये आई होप अब आप समझ गए होंगे। सो कोर्ट हो सकता है कि आगे आने वाले समय इसको कर दे, क्योंकि देखो अभी तो क्या है, ये ऑब्जर्वेशंस है, ये आपको समझना है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हियरिंग के दौरान ये ऑब्जर्वेशंस दिया है, लेकिन जब फाइनल जजमेंट आएगा, क्योंकि अभी तो क्या है ना, बहुत सारे हियरिंग्स बाकी हैं। अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, वहां पर अलग अलग सेपरेट चैलेंजेस किए गए, पिटिशंस डाले गए एसआईआर के खिलाफ। जैसे कि तमिलनाडु का जो पिटिशन है उसकी सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो केरला है उसकी सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है ना, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कुछ जो फ्यू बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया, इस तरह की चीजें आई हैं कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है। तो उन सबको लेकर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। अभी तो बहुत कुछ हियरिंग्स होना है, लेकिन कल ये जो पूरा रिमार्क आया था, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो पिटिशनर्स के आर्गुमेंट है वो काफी हद तक वीक हो चुके हैं और फाइनल जजमेंट में ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा वीडियो था। जाने से पहले, क्योंकि हम सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो भारत में सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन इट रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको बताना है यहाँ पर। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अचीवर सेल चल रहा है स्टडी आई के ऊपर। अगर आप कोई भी कोर्स बैच लेते हो यूपीएससी का, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा क्रैश कोर्स चाहते हैं ताकि आपका प्रीलिम्स क्रैक हो सके, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।